तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। बच्चों हम अभी लेकर के आए हुए हैं आपका जो बच्चों मैथ का जो बच्चों कल एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th वालों का। बच्चों हम यहाँ पे उसका ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं आपके लिए। बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम से ही है और एक भी क्वेश्चन बच्चों इससे आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं होने वाला है। आप इसके लिए बच्चों निश्चिंत रहिएगा। यहाँ पे बच्चों आपको बता देते हैं कि आपका जो है बच्चों कुल मिलाकर के 50 नंबर का एग्जाम होगा बच्चों, जिसके लिए कि आपको समय जो मिलेगा बच्चों 1.5 घंटे का मिलेगा। बच्चों हम आपको पिछले भी मंथ में आपको इसी प्रकार से बच्चों क्वेश्चन को प्रोवाइड कराए थे और बच्चों वो सारा क्वेश्चन हमारा मैच भी करा था। तो बच्चों उसी चीज़ को देखते हुए बच्चों इस बार भी हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पे हर मंथ में बच्चों आपको जो है क्वेश्चन को प्रोवाइड कराते हैं, आंसर को प्रोवाइड कराते हैं जो कि बच्चों ओरिजिनल और रियल होते हैं। ठीक है। और बच्चों आपको हम यहाँ पे कंप्लीट बच्चों बिहार बोर्ड का बच्चों तैयारी भी करवाते हुए आ रहे हैं। तो बच्चों आप अच्छे से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए बच्चों लेट ना करते हुए आपके क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं बच्चों कि इस बार के एग्जाम में बच्चों आपका किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों, ये है आपका पहला क्वेश्चन इस बार के एग्जाम का। बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि किसी संख्या को, ध्यान से बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल और शेष 9 और 19 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या क्या है। तो बच्चों ये जो संख्या है आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो बोला है कि भागफल जो है और शेषफल जो है वो कितना है आपका बच्चों 9 और 19 प्राप्त होता है। तो आपको वह संख्या को निकालनी है। तो बच्चों वो जो संख्या होगा वो बच्चों आपका 352 होगा। ठीक है बच्चों, आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी होगा राइट आंसर। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कहा कि 361 और 114 है ना का मोसो क्या होगा, मतलब आपको एचसीएफ निकालनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको बच्चों एचसीएफ तो निकालने बता भी चुके हैं वैसे भी पहले भी। तो बच्चों आप इस दोनों नंबर का आप एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं। वैसे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। ठीक है प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन में क्या है कि यदि n एक विषम पूर्णांक है तो n² - 1 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होंगे। तो बच्चों अगर वो विषम संख्या है तो हो जाएगा बच्चों 2n² + 1, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 140 का अभाज्य गुणनखंड इनमें से क्या होगा। तो बच्चों 140 का अभाज्य गुणनखंड जो है बच्चों इनमें से हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 पंचे 20 सते 4 से, मतलब ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। 287 को किस संख्या से भाग देनी चाहिए कि भागफल और शेषफल जो है 16 और 15 प्राप्त हो। ठीक है, तो बच्चों 287 है तो बच्चों आप इसका जब आप सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो वो आंसर हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों 6 नंबर में क्या कहा है। बच्चों यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसो क्या होता है। तो बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं क्या होती है बच्चों, 2 होती है। ठीक है, और सबसे छोटी जो यौगिक संख्या होती है बच्चों वो क्या होती है बच्चों, तो यौगिक संख्या हो जाएगा आपका बच्चों कितना हो जाएगा, तो सबसे छोटी यौगिक संख्या बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद बच्चों अगर आप इसका एचसीएफ को निकालेंगे तो बच्चों हो जाएगा आपका 2। तो राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 2 संख्या है जिसमें कि 24 और 84 है, इसका मौसो कितना है बच्चों, तो 12 है, तो लोसो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको लोसो निकालना है तो आपको क्या करना है, तो 24 और 84 को बच्चों आपको गुने करनी है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, गुना कर देना 24 और 84 को, और बच्चों बटे में लगा देना है आपका मौसो जितना भी है। तो 12 से इसको कटा दीजिए बच्चों, 12 दूनी 24 होता है, और जब इसको 84 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 होगा। तो देखिए बच्चों राइट आंसर कहाँ पे है, 168 जो है वो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहा है कि 2 संख्या का गुणनफल जो है उनके लोस और मोह से संबंधित होते हैं। तो 2 संख्या का गुणनफल लोस और मोसो के गुणनफल के बराबर होते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कौन सा बच्चों ऑप्शन सेट करेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों सी होगा, लोसो गुना मोसो। अब बराबर लिखिए या फिर बटे लिखिए तो वही हो जाएगा बच्चों, बटे एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों कि इसको कहा है कि 483/644 का सरलीकृत रूप क्या होगा। मतलब आपको बच्चों इसे कटाना है, ठीक है। तो जब आप इसे कटाएंगे प्यारे बच्चों तो इसका है राइट आंसर ए होगा, 3/4 होंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 जो है ये किस प्रकार की संख्या बनेगी। तो बच्चों ये एक देखिए, ये हमारा आभास संख्या है, सारा का सारा क्या है बच्चों, आभास संख्या। और जब हम बच्चों आभास संख्या को आभास संख्या से गुना करते हैं तो प्यारे बच्चों वो हमारा भाज्य संख्या बनती है। तो बच्चों देखिए भाज्य संख्या कहाँ पे दिया हुआ है मुझे, बच्चों भाज्य संख्या तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों ऐसा करते 5 दूनी 10 7 21 210 हो जाता है, जो कि एक सम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि 0.6 का भिन्न का मान क्या होगा। तो बच्चों 0.6 का आप अगर पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं तो बच्चे बटे 10 आएगा, जो कि 2 तिया 6 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 3/5। तो बच्चों 3/5 आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो बच्चों आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। बच्चों अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, यहाँ पे कहा है कि 0.23 का सरलीकृत भिन्न क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 23/99, मतलब 23/99 होगा, 23/99। उसके बाद बच्चों कहा है कि √3 जो है वो किस प्रकार की संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या है, निम्न में से किसका संबंध यह सह संख्या से है। तो बच्चों सह अभाज्य संख्या से है, यही है क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों 18 और 25 यही हो जाएगा सह अभाज्य, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्योंकि बच्चों इसका जो है HCF जो है आपका 1 आएगा, ठीक है। बाकी बच्चों किसी का इसमें से HCF 1 नहीं आएगा। अगर आप इसका HCF निकालने जाएंगे तो बच्चों इसका आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इसका HCF कितना, इसका HCF बच्चों 6 आ जाएगा। इसका HCF कितना होगा तो 7 होगा, और इसका HCF बच्चों आपका 6 हो जाएगा। तो इस कारण से बच्चों ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, 15 नंबर में कहा है कि 2 संख्या का लॉसो और मोसो जो है इतना और इतना है, एक संख्या 54 है, तो बच्चों दूसरी संख्या क्या होगी। तो बच्चों फिर से वही है, तो ये दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करिएगा और बट्टे में लगाइएगा 54, ठीक है। बट्टे में लगाएंगे 54, इसको कटा देंगे, 27 दूनी 54 कट जाएगा, 2 से बच्चों 81 बार में 162 कटेगा। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका 81, ठीक है। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका यहाँ पे डी नंबर में दिया हुआ है, तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 15 का डी, ओके। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर क्या कहा है बच्चों, कहा है कि 3 + √3 जो है ये किस प्रकार की संख्या है। तो ये बच्चों एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद बच्चों आप इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ने के बाद क्या होती है बच्चों, तो 7 1 8 7 3 10 है ना, तो 1 हो गया इधर, तो हो गया बच्चों 1.08 हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि इसका जो है वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों इसका वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों ये a + b × a - b में है। तो बच्चों इसका हम लोग कर देते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं। तो बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 में 3 जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो बच्चों जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में आपको दिख रहा है बच्चों, यही होगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि इसका जो है वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 2√3 और 3√2 को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों देखिए पहले 3 को 2 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों √3 को √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो √6 हो जाएगा। फिर √6 इधर भी है, तो √6 को √6 से गुना करने बच्चों 6 हो जाएगा, और 1 6 बच्चों ऑलरेडी हमारे पास में, तो 6 6 क्या हो जाएगा बच्चों 36, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा ए, ठीक है। सो बच्चों अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, 20 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहा है कि पाई 1 है। तो बच्चों पाई 1 जो हम लोग जानते हैं बच्चों अपरिमेय संख्या है। मूल बिंदु का नियामक बच्चों 0 0 होता है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मूल बिंदु से बिंदु 5 और 12 की दूरी क्या होगी। तो बच्चों दोनों का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25 और फिर बच्चों रूट अंदर 12 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर है 44 से, तो 144 में 25 को घटाएंगे तो बच्चों हो जाएगा कितना, ये तो बच्चों जोड़ देंगे तो बच्चा हो जाएगा 169 और उसका वर्गमूल बच्चों 13 होगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे 8 4 3 6 3 16 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बच्चों इसका बीच का दूरी सूत्र आप लगा करके बच्चों आप इसके वैल्यू को निकालिएगा, तो बच्चों इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका कितना, तो 13, इसका भी आंसर होगा, तो बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए, कहा है कि मूल बिंदु
2 और 3 की कोटि क्या होगी। तो बच्चों मूल बिंदु 2 और 3 की कोटि क्या होगी। प्यारे बच्चों आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखते चलिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे 25 नंबर में कहा है कि मूल बिंदु 7 5 का भुज क्या है। तो बच्चों भुज जो होता है बच्चों वो एक्स वाला होता है, जो कि शुरू में वैल्यू होता है। तो 7 है हमारा शुरू में, तो बच्चों 7 हो जाएगा इसका भुज। अगर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कोटि पूछता तो कोटि बच्चों हो जाता है आपका 5। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए 26 नंबर में यहाँ पे क्या कहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों। तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। जहाँ पे ये जैसे ये वाई अक्ष हुआ, इधर से ये एक्स अक्ष हुआ, ये जहाँ पे कटा तो बच्चों इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है बच्चों कि क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि बिंदु 2 3 4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होंगे। तो बच्चों इसका नियामक क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसको जब आप निकालेंगे बच्चों तो आपका 3 और 4 हो जाएगा आंसर। 2 का स्क्वायर 5 का क्यूब 3 का स्क्वायर 7 से बनी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों शून्यों की संख्या बोला है तो ये हो जाएगा बच्चों 25 चौके 100 बच्चों 2 जीरो हो जाएगा अंत में। तो 28 का आंसर हो जाएगा बच्चों आपका बी होगा। 29 नंबर बच्चों क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों। इसका दशमलव प्रसार पूछा है तो बच्चों 29 का राइट आंसर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। और लास्ट जो बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव का जो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है। तो 30 नंबर क्वेश्चन में है बच्चों कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड इनमें से क्या होगा। तो बच्चों 5005 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो हो जाएगा बच्चों 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव। प्यारे बच्चों अगर आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बच्चों बने रहिएगा। हम आपको बच्चों कुछ ही समय के बाद आपको इसका सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में। तब तक के लिए बच्चों बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।